हेलो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में और अभी आप जो देख रहे हैं ये है येलो लाइन पर पटेल चौक मेट्रो स्टेशन। यहाँ से गुरुद्वारा बंगला साहिब के लिए फ्री ऑटो सेवा उपलब्ध है। सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक ये ऑटो चलते हैं। वैसे यहाँ से गुरुद्वारे की दूरी लगभग आधा किलोमीटर है। आप चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं। गुरुद्वारे की दूसरी पहचान है ये गोल डाकखाना। कनॉट प्लेस के अंदर ही है ये गोल डाकखाना भी, और यहां से गुरुद्वारा बंगला साहिब वॉकिंग डिस्टेंस पर है। दिल्ली में 3 गुरुद्वारे मेन है। चांदनी चौक में शीशगंज, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में रकाबगंज और कनॉट प्लेस में गुरुद्वारा बंगला साहिब। ये गुरुद्वारा सिखों के 8वें गुरु हरकिशन जी से संबंध रखता है। उन्होंने अपने जीवन का कुछ समय यहां पर बिताया था। पहले यहाँ पर जयपुर के महाराजा जयसिंह का बंगला हुआ करता था। बाद में उन्होंने ये जमीन गुरुद्वारों को दे दी, इसीलिए इसे बंगला साहिब कहा जाता है। इस गुरुद्वारे के अंदर 2 एंट्री गेट हैं। अभी हमने जयसिंह रोड से एंट्री की थी। ये एक तरह से गुरुद्वारे की बैक साइड है। अभी हम चलते हैं सामने, जहां पर ऑटो आपको उतारता है। ये दूसरा एंट्री गेट है और इसके ठीक राइट साइड के अंदर ही अंडरग्राउंड पार्किंग है। ये मल्टी लेवल कार पार्किंग है और जो बिल्कुल एकदम फ्री है। यहाँ पर छोटी छोटी कई दुकानें हैं जहाँ से आप कुछ सोवेनियर परचेज कर सकते हैं, या आपके पास रुमाल नहीं है तो रुमाल यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जब आप गुरुद्वारे में एंटर करेंगे तो आपको रुमाल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं तो हम अपना सर ढककर ही प्रवेश करते हैं। जब भी आप किसी गुरुद्वारे में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको जूता घर दिखाई देगा, पंजाबी में जिसे जोड़ा घर कहा जाता है। यहाँ पर आप अपने जूते उतार दीजिए। अगेन ये भी एकदम फ्री है। जूते रखने के बाद आपको एक टोकन दिया जाएगा, उसको आप संभाल के रखें। गुरुद्वारे के दोनों गेटों के पास अलग अलग जूता घर हैं। आप किसी भी जूता घर में अपने जूते रख सकते हैं। मेन बिल्डिंग के ठीक सामने ये एक बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल सफेद संगमरमर का एक गेट बनाया गया है, जिस पर काफी नक्काशी की गई है। ये केवल एक गुरुद्वारा नहीं है, बल्कि यहाँ पर राइट हैंड साइड के अंदर एक चैरिटेबल पॉलीक्लिनिक है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, जहाँ पर मुफ्त में आप MRI तक करा सकते हैं। बाहर जिसकी कीमत 6-7 हजार रुपये होती है, यहाँ पर केवल आपकी 50 रुपए की पर्ची कटेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में जाने से पहले अपने हाथ पैर जरूर धोने चाहिए, और गुरुद्वारे में खासकर यदि आपने अपने सर को अभी तक नहीं ढका है तो रुमाल आदि से अपने सर को ढक लीजिए। गुरुद्वारे के अंदर किसी तरह का प्रसाद या भोग वगैरह नहीं लगाया जाता। यदि आप प्रसाद लेते हैं तो आपको उसे हाथ में ही रखना पड़ेगा। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको सामने एक गद्दी दिखाई देगी, जिसके ऊपर सिख धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब रखी जाती है। उसी के सामने श्रद्धालु मत्था टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं। जैसे ही आप मेन बिल्डिंग से बाहर आएंगे तो आपको ये पवित्र सरोवर दिखाई देगा, जो आपको अमृतसर के गोल्डन टेम्पल की याद दिला देगा। और एक चीज़ जो आपको यहाँ पर आकर्षित करेगी वो है यहाँ की सफाई व्यवस्था। प्रतिदिन
हजारों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। उसके बावजूद यहाँ पर इतनी सफाई मेंटेन की गई है कि आप इसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सकेंगे। यदि आप शाम के समय यहाँ पर आते हैं तो सूर्यास्त का नज़ारा भी यहाँ से बहुत ही सुंदर देखा जा सकता है। एक चीज का ध्यान रखें कि ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये एक धार्मिक स्थल है, तो इसलिए यहाँ की पवित्रता को बनाए रखें, अनुशासन में रहें। जो श्रद्धालु दूर से आते हैं वो पहले इस पवित्र सरोवर के अंदर स्नान करते हैं और उसके बाद दर्शन के लिए जाते हैं। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग बाथरूम बनाए गए हैं, वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। सरोवर के साथ साथ एक वरांडा बनाया गया है जिसमें दूर दूर से आने वाले श्रद्धालु बैठकर कुछ देर विश्राम कर सकते हैं और उसके बाद स्नान आदि करते हैं। ये गुरुद्वारा 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। आप कभी भी यहाँ पर जा सकते हैं। अभी कोविड की वजह से यहाँ पर भीड़ थोड़ी कम है, अदरवाइज यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है और आपको आधे घंटे कम से कम इंतजार करना पड़ता है अंदर दर्शन करने के लिए। अभी जो आप देख रहे हैं ये प्रसाद का काउंटर है। 10 रुपये या उससे अधिक पैसे देकर आप रसीद ले लें लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट हैंड साइड में आपको प्रसाद मिल जाएगा। जो आपको स्लिप दी गई है वो वहीं पर एक कंटेनर रखा होता है, उसके अंदर आपको डालनी होती है। ये प्रसाद आप यहाँ पर खा सकते हैं या अपने घर भी ले जा सकते हैं। इस गुरुद्वारे के अंदर एक म्यूजियम भी है और बाकी गुरुद्वारों की तरह यहाँ पर भी पूरे दिन लंगर चलता रहता है। तो आइए अब चलते हैं लंगर हॉल के अंदर, जहाँ पर सभी लोगों को मुफ्त में भोजन खिलाया जाता है। चाहे आप किसी भी धर्म या किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, आप गुरुद्वारे के अंदर जा सकते हैं और यहाँ पर भोजन रूपी प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। जितने भी जो लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं ज़्यादातर वो वॉलंटियर होते हैं, अपनी मर्जी से यहाँ पर वो आते हैं और कार सेवा करते हैं। सुबह 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लंगर चलता रहता है। केवल शाम को 4 बजे 3 या 4 घंटे के लिए केवल लंगर रोका जाता है, अदरवाइज डेली ये लंगर चलता रहता है। ज़्यादातर सभी मशीनें किचन के अंदर ऑटोमेटिक हैं, चाहे वो आलू छीलने की मशीन हो या चावल उबालने की या फिर आटा गूंथने की। भोजन के अंदर दाल, रोटी और खीर सर्व की जाती है। जो श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं उनके ठहरने की भी यहाँ पर व्यवस्था है और ये रूम्स अवेलेबल हैं। पार्किंग स्लॉट के पास ही गुरुद्वारे की हिस्ट्री लिखी गई है, वहां से आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।